तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर अंत में फाइनली डिस्कस करेंगे 15 मिनट का चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कर मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो दोस्तों निफ्टी में आज क्या हुआ है, देखो यहाँ पे निफ्टी ऊपर ओपन हुआ। ऊपर कहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ। देखो यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं से ये गिरावट करने लगा और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर लिया, 600 के आसपास। और फिर यहाँ से जब ये रिटर्न यहाँ पे जा रहा था, ऊपर रिवर्स जा रहा था, इस जगह के आसपास हमारा सेटअप बना। थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के बाद वापस हमारे यहाँ से नीचे आया और हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पहली ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो पहला ट्रेड मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से इस जगह पे आसपास था। लेकिन अगर आपको भी यहाँ पे ट्रेड करनी थी, अगर आपको भी अगर ट्रेड करनी मतलब जो यहाँ पे पैटर्न बना था या कोई लेवल था, तो आपको भी इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड मिली होगी। क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेता, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद ये प्राइस एक्शन बना रहा। तो इसी जगह के आसपास ये पहली ट्रेड बनती थी। देखो यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से वापस नीचे आया। तो हमने यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था उसको थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट के आसपास लगाया था, जहाँ क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। तो ये वापस आते वक्त हमारे कॉस्ट के आसपास हमारा ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया। जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस लिया हो वो भी ठीक है, स्टॉप लॉस लेना ही चाहिए। देखो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद वापस ये यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट गया। तो यहाँ पे ये मेरा बहुत कितना बड़ा लॉस हो जाता, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे लॉस होता। इसलिए मैं लगातार यहाँ पे आपको वीडियो में बार बार बताता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे वापस हमारा सेटअप बना, जहाँ पे ये यहाँ पे ये लो लगाया। लो लगाने के बाद जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वापस हमारा एक सेटअप, ये वापस सेटअप बना और फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 40-50 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद वापस ये नीचे आ गया। इस बार हमारा थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया था। तो इस जगह के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। तो ठीक है, देखो हमने स्टॉप लॉस को फॉलो किया, हमारा ट्रेड गलत गया। हमें यहाँ पे वैसे भी निकलना ही था, मार्केट ने हमें हमारे स्टॉप लॉस के पास यहाँ पे निकाल दिया। देखो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रेड हमारा जो चल रहा था वो बहुत बड़े लॉस में आ जाता। इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस की बहुत ही बड़ी अहमियत है मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाओगे तभी आप यहाँ पे सेफ रहोगे। जो बोलते हैं ना, रिस्क सोच समझ के लो, तभी आप यहाँ पे मार्केट में टिक पाते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे है। बैंक निफ्टी भी गैप अप होता है, फिर ये वापस नीचे आता है। पहला जो मूवमेंट हुआ यहाँ पे ये लो लगाने के बाद वापस यहाँ पे ऊपर गया। इसमें भी यहाँ पे एक ट्रेड का सेटअप बन रहा था। जिन्होंने भी ट्रेड किया है ठीक है, नहीं किया है तो उनका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। फिर ये यहाँ से नीचे यहाँ पे डाउनफॉल देता गया और इस जगह के आसपास देखो 500 के आसपास मैंने क्लियरली बोला है, नीचे जाते वक्त 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना जरूरी है, इसके बाद में ही नीचे जा सकता है। यहाँ से वापस एक रिवर्सल आया देखने को, यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट हुई। अभी देखो क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी में 55,600 के आसपास हुई है। तो कल की क्लोजिंग से 300 पॉइंट लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी नीचे आके क्लोजिंग दी है। मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग चल रही है, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ भी हमें एक मौका यहाँ पे मिला था ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे जब ये लो ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे एक नीचे की ट्रेड करने का मौका मिला था बैंक निफ्टी में। ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था, लेकिन ठीक है, जिन्होंने भी ट्रेड किया ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाता है। अपने लेवल्स में मिले, अपने सेटअप में मिले, तभी आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कीजिए। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी आज यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला है, क्लोजिंग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग। 56,000 के ऊपर क्लोजिंग, तभी हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड करना पसंद करेंगे। देखो आज का इसने हाई लगाया 56,161 का, और पिछला जो हाई था 56,098 का। तो आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगाया है। पिछला जो हाई था इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग नीचे आके की है, वापस उसी जोन में यहाँ पे क्लोजिंग की है। जो हमारा ये जोन था 54,000 से लेके 56,000 का। तो इसके बीच में हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ से वापस इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंतज़ार करना है क्लोजिंग का। ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करेंगे।
बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर देखो 15 मिनट का चार्ट है। कल अगर बैंक निफ्टी इसी जगह के आसपास ओपन हो 500 के आसपास, और ये जो लो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 500 के आसपास का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये कल यहाँ पे ब्रेक करे, अगर ये कल यहाँ पे इस लो को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टारगेट रहेगा 55,000 का राउंड लेवल। यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाता है इस जगह के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी सी रेंज को बनने देंगे। अगर ये नीचे निकलता है तो वापस इस लो के आसपास तक आ सकता है, यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। ऊपर निकलेगा तो 56,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक एक टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में हम ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन ही हो जाए यहाँ पे कहीं 300 यहाँ पे कहीं 350 के आसपास, तो यहाँ पे शांति से वेट करना। देखो यहाँ पे ये नीचे गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर आने के बाद 500 से वापस रेजिस्टेंस ले तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 500 के आसपास आप नीचे की तरफ अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन होकर ऊपर निकलता है तो वापस 700-750 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, इस जगह के आसपास ट्रेड करना है। ऊपर के लिए भी ट्रेड करना है तो 500 के आसपास, नीचे के लिए भी ट्रेड करना है तो 500 के आसपास ही हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों निफ्टी का चार्ट आप देखोगे जो एम पैटर्न था वो आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड किया है वो अभी यहाँ पे इस लेवल के आसपास निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से और नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने नहीं लिया है वहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं। क्लियरली इस टारगेट का वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर ये नीचे क्लोजिंग कर दे तो और अच्छा है हमारे लिए। अगर ये यहाँ से वापस रिवर्सल करता है तो वापस इस हाई के आसपास आएगा तो हमें यहाँ पे ऊपर की ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। अगर ये यहाँ पे नीचे क्लोजिंग करेगा तो नीचे की ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। जब ये इस लेवल के आसपास आएगा, अपर लेवल के आसपास, तब हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या फिर सोचेंगे उसके बारे में। निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है 24,542 के आसपास दी है, और कल की क्लोजिंग से 174 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो इस जोन में हमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो ये जो जोन बना हुआ है ये 500 से लेकर 550 के आसपास का जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि इसी को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ से वापस नीचे आया, इसी जगह से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट मिलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये वापस यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, और अभी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे मिल चुका है। ये जो जोन है अगर कल निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन हो 500 के ऊपर, और ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद अगर ये 500 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता हो तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में देना है 500 का। तो 500 को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लेना पसंद करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोअर लेवल है। जब मार्केट ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो बहुत लोगों के ऐसे यहाँ पे कटने स्टार्ट होंगे, तो इसी फ्लो में यहाँ पे बहुत अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सस्टेन होते हैं, सस्टेन होकर यहाँ पे ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे वापस कहाँ तक आ सकता है। पहला टारगेट रहेगा 650 700 इसके आसपास का आप टारगेट प्लान करके थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर यहाँ पे गैप अप हो जाए कहीं 100 पॉइंट या 120 पॉइंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। दोनों तरफ यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखना। इसके लिए आपको रेंज का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रेंज बनती है, जिस तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है उस तरफ आप कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। नीचे के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। ऊपर के लिए 700 750 के आसपास आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये गैप डाउन मिले आपको इस जगह के आसपास कहीं 400 के आसपास, तो यहाँ भी हमें वेट करना है। यहाँ पे क्या करना है, इंतजार करना है। यहाँ पे रेंज बनती है, ऊपर निकलता है तो आज की क्लोजिंग के आसपास तक जा सकता है। कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन 500 एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपको मार्केट आता हुआ दिखे और यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले या फिर रिवर्सल का सिग्नल मिले तो वहां से उसको देख के नीचे की तरफ अच्छी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है 500 का लेवल किस तरह कैसे यहाँ पे बिहेव करता है मार्केट इसके आसपास, उस जगह पे हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना है। नीचे के लिए बहुत अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।